जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन माता ने चंड मुंड नामक दानवों का वध किया था, बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की थी। यह अष्टमी तिथि बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। इस दिन माता ने चंड मुंड को मारकर बहुत ही बड़ा जीत हासिल की थी, इसलिए इस दिन की काफ़ी महत्व भी है। और इस दिन माता को प्रसन्न करने के लिए भक्त काफ़ी भक्ति भाव से माता का व्रत करते हैं, अष्टमी का व्रत करते हैं और माता की पूजा पूरे दिल से करते हैं। इस दिन व्रत रखने से भक्त देवी दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं, जिससे घर में सुख शांति आती है, भय से मुक्ति मिलती है और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होता है। अष्टमी का महत्व बुराई पर अच्छाई की जीत है। अष्टमी तिथि को देवी दुर्गा के शक्तिशाली विजय का प्रतीक माना जाता है, जब उन्होंने राक्षस चंडमुंड का संहार किया था। इस दिन माँ दुर्गा के 8वें रूप देवी महागौरी की आराधना की जाती है। चलिए जानते हैं कि अष्टमी तिथि कब पड़ रहा है 2025 के नवरात्रि में। तो अष्टमी तिथि 29 सितंबर 2025 को शाम में 4:31 से शुरू हो जाएगी और 30 सितंबर 2025 को शाम में 6:06 तक रहेगी। पर हमारे हिंदू धर्म में किसी भी तिथि को सूर्योदय से जोड़ा जाता है, तो उदया तिथि की माने तो अष्टमी 30 सितंबर 2025 को है, जिसमें हम सभी पूजा कर सकते हैं। जिसमें जो कन्या खिलाते हैं वो कन्या पूजन भी कर सकते हैं। तो कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त 9:12 से लेकर दोपहर के 1:40 तक रहेगा। इस दिन राहु काल का समय 3:09 से लेकर 4:39 तक रहेगा। अष्टमी के दिन माता को नारियल का भोग ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए। चुंदरी भी चढ़ाई जाती है और श्रृंगार का सामान भी चढ़ाया जाता है। इस दिन का बहुत ही महत्व है। महागौरी एक ऐसी देवी हैं जो मातृत्व और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक हैं। जो भक्त व्रत करते हैं सच्चे मन से, उन भक्तों के घर में और उन पर विशेष कृपा होती है और उनके घर में सुख समृद्धि आती रहती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन देवी दुर्गा ने चंड मुंड नामक राक्षसों का वध किया था, इसलिए यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। अष्टमी तिथि पर महागौरी को सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद पुष्प भी चढ़ाए जाते हैं और उनकी पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, भय से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा की जाती है, जो ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती हैं। मान्यता है कि अष्टमी का व्रत करने से भक्तों का सौभाग्य, सफलता और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। महागौरी की पूजा से भक्तों को मानसिक बल, भय से मुक्ति और आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है, जिसमें कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर भोजन कराया जाता है। कन्या पूजन करने से पहले कलश हिलाकर छोड़ दिया जाता है। अगले दिन कलश को महागौरी की पूजा के साथ साथ हम देखते हैं कि महागौरी के कलश के जौ को अपने तिजोरी में भी रखा जाता है। अपने पर्स में रखें ताकि धन की कभी भी कमी ना हो। आपके तिजोरी और आपके पर्स में हमेशा धन आता रहे। और जिस दिन कन्या पूजन होता है उस दिन जौ अपने कान पे भी रखते हैं। जो भक्त
पूरे 9 दिन का उपवास रखते हैं और वो कन्या पूजन करते हैं, तो वो भक्त और भी जो उनके घर परिवार के लोग हैं वो भी जौ अपने कान पे उस दिन लगाते हैं ताकि उनका शरीर हमेशा स्वस्थ बना रहे। तो इस जौ का काफ़ी महत्व होता है। और अगले दिन इस जौ के साथ साथ कलश को भी अगले दिन जल में विसर्जन कर दिया जाता है। जो कलश का जल है उसे पूरे घर में उस आम के पत्ते से छिड़काव किया जाता है ताकि हमारा घर हमेशा के लिए शुद्ध और पवित्र बना रहे। माता दुर्गा की हमेशा आशीर्वाद हमारे घर पे बनी रहे। इसलिए कलश के जल को पूरे घर के कोने कोने में हम लोग छिड़काव ज़रूर करते हैं। और कलश के जो सिक्के हैं, जो एक का सिक्का होता है, उसको अपने तिजोरी में रख दिया जाता है ताकि आपकी तिजोरी कभी खाली ना रहे, उसमें हमेशा धन आता रहे। महागौरी की पूजा के साथ साथ हम देखते हैं कि महागौरी के पति शिव और महागौरी की संतानें, उनके वाहन सभी विराजमान होते हैं। इन सब की पूजा की जाती है, इसलिए इस रूप को संपूर्णता का रूप भी माना जाता है। महागौरी की चमक चंद्रमा के समान उज्जवल है और सूर्य के समान तेजवान है, इसलिए इन्हें शुद्धता और सौम्यता की देवी भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं कि अष्टमी के दिन कन्या पूजन भी होता है। तो इस कन्या पूजन का क्या महत्व है और क्यों कन्या पूजन किया जाता है, आइए जानते हैं। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है, जिसमें कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर भोजन कराया जाता है। कन्या पूजन करने से पहले हमें कलश को थोड़ा हिला देना चाहिए। और आइए अच्छी तरह से हम जानते हैं कि कन्या पूजन अष्टमी तिथि पर कन्याओं को भोजन कराने की अन्नपूर्णा रूपी माँ दुर्गा की प्रसन्नता के लिए किया जाता है ताकि अन्न की कमी कभी भी ना हो। हमारे रसोई में हमेशा अन्नपूर्णा देवी की कृपा बरसती रहे, कभी भी अन्न धन की कमी ना हो, इसलिए कन्या पूजन कराई जाती है। कन्या पूजन का सबसे विशेष महत्व यही है। कन्या पूजन कराने का पीछे का जो कारण है यही है कि हम इस दिन कन्या पूजन कराकर अन्नपूर्णा देवी को प्रसन्न करते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन जब भक्त व्रत रखें तो इन मंत्रों के साथ वह जाप कर सकते हैं, जिससे माँ देवी बहुत ही प्रसन्न होंगी। चलिए जानते हैं वो मंत्र क्या है। वो मंत्र बहुत ही सामान्य है, आप लोग भी जानते होंगे। चलिए एक बार मैं बोलकर बता देती हूँ। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। और दूसरा मंत्र है ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र के साथ भी आप 108 बार माला, अगर ये माला हो तो माला से भी जाप कर लें, क्योंकि माला से ही जाप करने से अच्छा होता है। उंगली पर गिनने के बजाय माला का उपयोग करें। और ख़ासकर यदि आज के दिन अष्टमी तिथि को रुद्राक्ष की माला से इन मंत्रों का जाप किया जाए तो इनका महत्व विशेष रूप से बढ़ जाता है। पूजा में जब हम अष्टमी की पूजा करते हैं तो कन्या खिलाने के पहले हमें हवन कर लेना चाहिए और हवन करने के बाद आरती करनी चाहिए, तब कन्या पूजन करनी चाहिए। इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे देखा जाए तो कन्या पूजन नवमी को ही करनी चाहिए, अष्टमी को नहीं, क्योंकि जो 9 दिन का जो यह व्रत है जो हम नवरात्रि कहते हैं, और कन्या पूजन के साथ ही हम माता की विदाई कर देते हैं, तो इसीलिए अष्टमी को ना करके कन्या पूजन नवमी को ही करना चाहिए, तो ज़्यादा शुभ फलदायी होता है।
नवमी को कन्या पूजन करने से जो हमें पुण्य मिलता है, जो हमें इसका शुभ फल मिलता है, वह अष्टमी को कन्या पूजन ना करके नवमी को करना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। माँ के 8वें स्वरूप महागौरी का रंग पूर्णतः गोरा होता है। इसी के कारण इन्हें महागौरी या श्वेतांबर भी कहा जाता है। अष्टमी के दिन जब हम महागौरी की पूजा करते हैं तो इसमें बहुत से लोग अपनी कुल देवी की भी पूजा करते हैं। यह बहुत ही अच्छा होता है। महागौरी के साथ साथ अपनी कुल देवी की पूजा भी कर लेनी चाहिए। यदि ये पूजा हो जाए तो घर में सुख शांति समृद्धि की बरकत होती है और सबसे अच्छी बात है कि इससे संतान की प्राप्ति भी होती है। माँ महागौरी की पूजा से भक्त इस दिन अपनी कुल देवी को मनाकर हर चीज़ पा लेने की शक्ति रखते हैं। हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है इस दिन दोनों देवियों की पूजा करने से। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अष्टमी तिथि के उपवास रखने से और माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा करने से हमें बहुत ही शुभ फलदायी मिलता है। जैसे हमारे जीवन में यदि कोई संकट हो तो वह बहुत जल्दी दूर हो जाता है। यदि हमारे जीवन में कर्ज हो जो हमसे चुकाया नहीं जा रहा है तो माता महागौरी की कृपा से कर्ज से भी हमें बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाती है। कोई रोग हमें बहुत सता रहा है, उस रोग से भी मुक्ति मिल जाती है और हमारा आर्थिक पक्ष मजबूत होता है। आर्थिक पक्ष भी मजबूत होता है और दाम्पत्य जीवन भी हमेशा हंसी खुशी से रहता है। दाम्पत्य जीवन में भी कोई बड़ा संकट नहीं आता है। दाम्पत्य जीवन की रक्षा होती है। दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है और संतान पक्ष से भी अच्छे खबर मिलते हैं। संतान जो हमारी बातें नहीं सुनते हैं वह भी महागौरी की कृपा से हमारी बातें सुनने लगते हैं। मतलब अपनी माता की बातों को पूर्णतः सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। पूरा घर जो आपकी जो ससुराल पक्ष में जो लोग आपका कोई वैल्यू नहीं देते हैं, कोई इज्जत नहीं देते हैं, तो महागौरी की कृपा से ये सब अच्छा हो जाता है और सब अच्छे से आपसे बात करेंगे, आपको सम्मान देंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। इसलिए इन सब बातों से महागौरी की पूजा बहुत ही विशेष रूप से बहुत ज़्यादा फलदायी है।